ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग देख रहे थे और अक्षर ब्रह्म योग में हम श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 10 तक देखे थे। 6 श्लोक देखे थे, उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 5वें श्लोक में बोला गया है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं कि यह अंत काले माम एव स्मरम कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए कलेवर का त्याग करता अर्थात शरीर छोड़ता है, सह मद भावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, इतनी आसानी से कैसे याद कर लोगे, बताते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इस श्लोक में बोले हैं, हे कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः मनुष्य अन्ते यम यम भावं स्मरन् कलेवरं त्यजति तम तम एवैति। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन भर जिस भाव से भावित रहता है, अंतकाल में कलेवर का त्याग करते समय वही भाव उसको आते हैं और उसी को प्राप्त होता है। तो संकेत क्या दे रहे हैं कि जीवन भर मुझे याद करते रहो, सब कुछ करते रहो, मुझे याद करते रहो, अर्थात सब कुछ में मेरी अनुभूति करो। 7वां श्लोक बोलते हैं, वही आगे बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तो बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य, इसलिए अर्जुन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य रूपी युद्ध करते रहो। मय्यर्पित मनोबुद्धि असंशयम मामेव एष्यसि, जिसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित किया है, तो ऐसा करने से निसंदेह मुझे प्राप्त हो जाओगे। अगर ऐसा करके क्या करोगे, कर्तव्य रूपी युद्ध करते रहोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। फिर 8वां श्लोक बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बोलते हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा परमं दिव्यं पुरुषम अनुचिन्तयन् मनुष्य तम याति। हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त
अर्थात बार बार एक ही काम को करते रहना, रिपीट में रखना। ऐसा अभ्यास योग से युक्त और अन्य विषयों में न भटकने वाले चित्त से निरंतर क्या बोल रहे हैं कि परमम दिव्यम पुरुषम अनुचिंतयन, परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ साधक तम याति, उस परमात्मा को प्राप्त होता है। तम मीन्स उसको प्राप्त होता है, किसको? परमात्मा के बारे में ही दिया हुआ है, चल रहा है, तो उसको प्राप्त होता है। 9वां श्लोक बोलते हैं, कविं पुराणं मनुशासितारम् अरोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, या कविम पुराणम अनुशासितारम अड़ोअड़ियान सम, जो साधक कविम, कवि मीन्स जो सब कुछ जानता है, पुराणम, यहाँ पे पुराणम, पुराना केवल पुराना के लिए नहीं आया है, मीन्स जिसका शुरुआत ही न हुआ ऐसा पुराना। अनुशासितारम, जो अनुशासित करता है, किसको? संसार को, संसार का नियंता। अड़ो अड़ियान सम, अड़ु से भी अड़ु, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म के समान। सर्वस्य धातारम, सबका आधार, सबको धारण करने वाला। अचिंत्य रूपम, जो चिंतन में नहीं आता, अचिंत्य रूप है। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाला, आदित्य के समान प्रकाशमान। तमसः परस्तात् अनुस्मरेत, तमस से परे अर्थात अज्ञान से परे, अज्ञान जिसको छू भी नहीं सकता, तो ऐसा कौन है? वो परमात्मा। अनुस्मरेत, उसका निरंतर स्मरण करें। निरंतर स्मरण करते हुए क्या करना है, अगला श्लोक में बताते हैं, 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या युक्तः च योग बलेन एव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य। प्रयाण काले मतलब कि अंत समय, प्रयाण के समय, शरीर छोड़ते समय। अचलेन मनसा, अचल मन से, मन को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके। भक्त्या युक्तो, युक्त, भक्ति से युक्त। च, और योग बलेन एव, योग बल से युक्त होकर। भ्रुवोर मध्य, भ्रुवोर मध्य मतलब भ्रुकुटी के मध्य में। प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राण को सम्यक रूप से। सम्यक शब्द बहुत जगह था, सम्यक यूज किस लिए होता है? जैसा होना चाहिए, यथोचित, आवेश्य, सम्यक आवेश्य, भली भांति स्थापित करके, अच्छी तरह। सह तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कुछ पूछना है? आगे बढ़ें। तो 11वां श्लोक देखते हैं। 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था, जो साधक अंतकाल में अचल मन, भक्ति और योग बल से युक्त होकर प्राण को भ्रू मध्य में स्थिर करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह परम पुरुष कौन सा पद है?
जिसको प्राप्त होता है साधक, ये कौन सा पद है जिसे योगी प्राप्त करता है? जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह क्या है जिसे वेदज्ञ अक्षर कहते हैं? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो अब भगवान उस परम पद का महत्व बताते हैं। क्या है वो परम पद? तो बोलते हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो बोलते हैं, यत् अक्षरम वेदविदः वदन्ति, जिस अक्षर को वेद वदन्ति, वेदों को जानने वाले, अर्थात ज्ञान को जानने वाले जो ज्ञानी हैं, वे बोलते हैं, उसका बखान करते हैं। जिस अक्षर का वर्णन या जिस अक्षर के बारे में ज्ञानी लोग, अर्थात वेद को जानने वाले, वेद मीन्स होता है ज्ञान, और विद मीन्स जानना, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी। यत वीतरागा यतया विसंति, यत जिसमें, वीतरागा जिनके राग बीत गए हैं, राग समाप्त हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं है। यतया विसंति, यत्न करते हुए प्रवेश करते हैं। तो यत्न करते मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई करके प्रवेश करने की बात नहीं है। यतया मीन्स एक्चुअली होता है यति, अर्थात जो साधना की पराकाष्ठा पे है, जो कि यत्न करते करते ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि अब उससे ज़्यादा और कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो यतया विसंति, यत वीतरागा, यत मीन्स जिनके राग समाप्त हो गए हैं, ऐसे यति प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से, यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात ब्रह्म में चरण करते हैं। तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्षे, उस परम पद को, क्या बोल रहे हैं? तत्पदम, उस पद को, ते संग्रहेण प्रवक्षे, मैं तुम्हें प्रवक्षे, अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन कैसे? संग्रहेण, संक्षेप में, संक्षेप में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि समस्त वेद, तप, योग और ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो अक्षर ब्रह्म। यद अक्षरम, क्षर मीन्स होता है जो नष्ट हो जाए, और अक्षर मीन्स होता है जो कभी नष्ट न हो, जिसका कोई क्षरण न हो, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। यह संसार, शरीर, विचार, भावनाएं, सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है, चेंज होते रहते हैं, किंतु इसके पीछे एक शाश्वत सत्ता है, वह अक्षर ब्रह्म है, जिसकी वजह से ये संचालित होते हैं, और ये परिवर्तन भी उसी की वजह से होता है। वेद विदो वदन्ति, तो वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले, कहने का तात्पर्य क्या है? वेदों को जानने वाले, जिसके बारे में बोलते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान कराना। तो उपनिषद, वेद, सब कुछ उसी के बारे में बोलते हैं।
नेति नेति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर आगे है विसंत यद्यतयो वीतरागा। विसंत यद्यतयो वीतरागा। तो यति यदि यद यति यो वीतरागा। यति वह है, कौन है, जो अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल रखता है, जबरदस्ती नहीं, साधना करते करते उसके ऊपर अपने आप में ऐसा कंट्रोल आ गया, नियंत्रण आ गया है। और क्या है, विसंति वीतरागा। अब भगवान एक और शर्त जोड़ते हैं, वीतरागा, राग और द्वेष से मुक्त, जिसमें राग नहीं है। तो जब तक मन आकर्षण मोह घृणा अहंकार इन सब में उलझा है, तब तक वह परम सत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, वीतरागा, वीतरागी होना चाहिए। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में चरण करना, अर्थात ऐसा अपने आप को संयमित कर लेना कि आपका व्यवहार मीन्स ब्रह्म जैसा हो जाए, अर्थात ब्रह्म में ही चरण करने लगे, उसी के जैसा हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप ये गुणों के माध्यम से, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के माध्यम से जो इंद्रियों का संचालन हो रहा है और इंद्रियां आपको आकर्षित कर रही हैं, उन सब से आप मुक्त हो जाएं, तो उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो ऐसा जीवन जो चेतना को परम सत्य की ओर लेकर के जाए, अर्थात ब्रह्म की ओर लेकर के जाए, वो ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों के विषय आपको विचलित न कर पाएं, सब कुछ करते हुए आप नियंत्रण में रहें। तो ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम, ऊर्जा का संरक्षण, चित्त की पवित्रता और लक्ष्य की एकाग्रता है। इन सब का उद्देश्य चेतना को ब्रह्म की ओर मोड़ना है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अब यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें उस परम पद का संक्षेप में वर्णन करूँगा। तो अब यहाँ से आगे गीता मृत्यु, स्मरण, ओंकार और ब्रह्म प्राप्ति की गहन साधना की ओर लेकर के जाती है और उसे स्पष्ट करती है। तो ये जो श्लोक है, ये कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद की ध्वनि को प्रतिध्वनित करता है, उनकी ध्वनियों से भरा हुआ है। आगे बढ़ें। श्लोक 12, 13 एक साथ देखेंगे। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, अक्षर ब्रह्म का महत्व बताते हुए बोला कि जिसे वेद वेत्ता अक्षर कहते हैं, जिसका क्षरण नहीं होता, ऐसा बताते हैं। जिसे वीतराग योगी, वीतरागी जो हैं ऐसे योगी प्राप्त करते हैं, और जिसकी इच्छा से साधक, जिसकी इच्छा से बोलें या फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लोग, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति की साधना क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए कैसे साधना करें। ये तो ठीक है कि ऊपर जो लक्षण बताए, एक यति का है जो अपने आप को नियंत्रित रखता है, वीतरागी हो,
और क्या हो, ब्रह्म में चरण करने वाला हो, ये ठीक है, लेकिन उसकी साधना कैसी है, क्या करने से वो प्राप्त होगा। तो उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति की साधना क्या है। योगी अंतकाल में किस प्रकार चेतना को परमात्मा में स्थिर करता है। ओंकार का ब्रह्म से क्या संबंध है। तो इसी को भगवान आगे बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् यो ओमित्येकच्छरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो बोलते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके, 9 द्वारों की बात पहले कर चुके हैं भगवान। इन सभी द्वारों को संयमित करके मन हृदय निरुध्य च, मन को कहाँ पे लगाना है, हृदय में, निरुध्य रोक दें अर्थात स्थिर करें। आत्मना प्राणम मूर्धनि आधाय योग धारणाम आस्थितः। और अगला श्लोक है या ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरन व्याहरन माम अनुस्मरन देहम त्यजत प्रयाति सह परमाम गतिम याति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधक इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को क्या करेगा, मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थित होगा। तो जो साधक इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थापित करके, प्राणम मूर्धनि आधाय, प्राण को मूर्धा में स्थापित करके, मूर्धा किसे बोलते हैं, मस्तक को। तो मूर्धा में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होता है। योग धारणाम आस्थितः यह ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन, और ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए क्या करता है, माम अनुस्मरन, मेरा स्मरण करता है। आगे भी और बोलते हैं मेरा स्मरण करते हुए। मेरा स्मरण मतलब परमात्मा का। त्यजन प्रयाति, त्यजन प्रयाति मीन्स प्रयाण करता है, शरीर का त्याग करता है। सह परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखते हैं डिटेल में। यहाँ भगवान अंतिम साधना की संपूर्ण प्रक्रिया का संकेत देते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया संक्षेप में बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य, द्वार से अभिप्राय क्या है, आँख, कान, मुख, नासिका, उपस्थ और गुदा। ये थे ना, 2 आँख, 2 कान, मुख, नासिका, दोनों नाक, नोस्ट्रियल, उपस्थ, जननेंद्रिय और गुदा। एक्सक्रीटरी मीन्स नॉट एक्सक्रीटरी, उसको बोलते हैं गुदा मीन्स एनस, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं यहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट। तो ये टोटल 9 द्वार, सभी द्वारों को संयमित करके योगी पहले इन द्वारों को क्या करता है, संयमित करता है। तो यह केवल आंखें बंद करना नहीं है, विषयों में मन की आसक्ति हटाना ही वास्तविक संयम है। मनोहृदय निरुध्य, तो हृदय यहाँ केवल शरीर का अंग नहीं है, यह चेतना का आध्यात्मिक केंद्र है। हृदय नॉर्मली जहाँ से विचार उठते हैं उसको बोलते हैं, जो कि मूर्धा में होता है, अध्यात्म की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में यहाँ पे होता है
चेस्ट में जो ब्लड पंप करता है उसका नाम हृदय दिया हुआ है, लेकिन अध्यात्म में हृदय एक और है और वो ही वास्तविक हृदय के रूप में जाना जाता है, जहाँ से भावनाएं विचार ये सब उठते हैं, जो कि मूर्धा में अर्थात मस्तिष्क में है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड का एरिया बोला जाता है वही। तो मन जब बाहर भटकना छोड़ देता है तब वह भीतर उतरता है। मनोहृदय निरुद्ध मूर्धन्याधाय प्राणम। तो प्राण की गति का कैसे होती है? यहाँ से अंदर जाता है सांस, फिर नीचे जाता है, अपान बन जाता है। योगी क्या करता है? प्राण शक्ति को ऊपर उठाता है। यह चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। उदान वायु बना देता है उसको। योग धारणा मास्थितः। तो चित्त को एक बिंदु पे स्थिर करना है। जब इंद्रियां संयमित हो, मन अंतर्मुखी हो, प्राण ऊर्ध्वगामी हो, तब साधक क्या करता है? योग धारणा में स्थित होता है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म। यहाँ भगवान ओमकार का महत्व बताते हैं। ओम केवल ध्वनि नहीं है, समस्त वेदों का सार है। उपनिषद कहते हैं ओम इत्येदक्षरम ब्रह्म। तो ओम सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों का प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद इसकी विस्तार से इसमें वर्णन करता है, केवल 12 श्लोकों में, 12 मंत्रों में। तो यह परम चेतना की ध्वनि है। माम अनुस्मरण की बात करते, मेरा स्मरण। तो भगवत गीता केवल यांत्रिक जाप नहीं सिखाती कि माला के बिट गिनते रहिए और नाम लेते रहिए, केवल ये नहीं है। यदि केवल शब्द हो और हृदय में भगवान न हो तो साधना अधूरी है, वो साधना पूरी नहीं है। इसलिए ओमकार जप के साथ भगवान का स्मरण भी होना चाहिए। ये भगवान बोलते हैं माम अनुस्मरण के माध्यम से, मेरा स्मरण, तभी साधना पूर्ण होगी। स याति परमाम गतिम, स याति परमाम गतिम। यह स्वर्ग प्राप्ति की बात नहीं है, यह जन्म मरण से परे की स्थिति है, परमात्मा की प्राप्ति की बात है, ब्रह्मानुभूति और शाश्वत शांति है ये। स याति परमाम गतिम। स्वर्ग में नहीं अटकना है, उससे ऊपर की अवस्था है। मांडुक्य उपनिषद संपूर्ण रूप से ओमकार की महिमा का वर्णन करता है। अगर ओम को डिटेल में देखना है तो मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्म का प्रतीक है। पहले क्या बताता है? पहले ही मंत्र में बताता है यह सब कुछ ओम है। और आगे चल के क्या बताता है? यह ओम ही ब्रह्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड ओम है, ओम ही ब्रह्म है। तो भगवत गीता यहाँ पे उसी उपनिषद विज्ञान को योग और भक्ति से जोड़ती है। तो यह श्लोक बताता है कि जब इंद्रियां संयमित, मन अंतर्मुख, प्राण ऊर्ध्वगामी और स्मरण भगवान में स्थित हो जाता है तो आत्मा परम गति को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आगे बढ़ें। श्लोक नंबर 14।
12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने बताया योग धारणा, इंद्रिय निग्रह, प्राण संयम तथा ओमकार का स्मरण के द्वारा अंतकाल में परम गति प्राप्त करने की गूढ़ साधना बताई थी भगवान ने यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि जो साधक ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे स्वाभाविक रूप से प्रश्न बनते हैं, क्या परमात्मा की प्राप्ति केवल कठिन योग प्रक्रियाओं से ही संभव है? यति होगा, ब्रह्म का आचरण करेगा, ओम को मूर्धा में स्थापित करेगा, वीतरागी होगा, इतनी कठिन साधनाओं से ही होता है क्या सब? क्या सामान्य भक्त भी ये सब भगवान को प्राप्त कर सकता है? क्या केवल प्रेम पूर्ण निरंतर स्मरण से भी भगवान सुलभ हो जाते हैं? तो अब भगवान इसका करुणा में उत्तर देते हैं। चौदह नंबर श्लोक, मीनाक्षी मैम पढ़िए। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, यह अनन्य चेता नित्यसा सततम माम स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, यह अनन्य चेता नित्यसा सततम माम स्मरति, जो किसके लिए आया है? साधक के लिए, योगी के लिए। अनन्य चेतसा, अनन्य जो कहीं और नहीं जाता। इस भाव से नित्यसा, नित्यसा मीन्स लगातार, निरंतर, नित्यसा सततम, ये दोनों लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। लगातार माम स्मरति, मेरा स्मरण करता है। नित्य मीन्स हमेशा, सततम मीन्स लगातार, हमेशा लगातार मेरा ही स्मरण करता है। तस्य नित्य युक्तस्य योगिना, उस नित्य युक्त योगी मीन्स जो निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ साधक है, उसके लिए अहम सुलभा, मैं सुलभ हूँ। इतना कोई कठिन काम नहीं है मुझे प्राप्त करना। बोलते हैं कि जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उस निरंतर मुझसे जुड़े हुए साधक के लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ, सुलभ हूँ। हाँ सुधीर जी बोलिए। कुछ बोलना था? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज तब नहीं आ रही, कट हो रही थी बीच बीच में। 1 मिनट। कट हो। अच्छा अभी आ रही है? हाँ ठीक है। तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर मुझसे जुड़े हुए साधक के लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। इतना कोई का बहुत कठिन कार्य नहीं है। बस क्या करना है? अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करना है, कहीं और नहीं जाना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। यही बड़ी बात है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना है। निरंतर मुझसे जुड़े हुए साधक के लिए सहज प्राप्त हो जाता हूँ। इसको डिटेल में देखते हैं।
तो यह श्लोक गीता के भक्ति योग का अत्यंत मधुर और आश्वासन पूर्ण वचन है। आश्वासन दे रहे हैं भगवान, ज़्यादा परेशान मत हो, इतना कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है मुझे प्राप्त करने के लिए। क्या करना है? निरंतर मेरा स्मरण करना है और अनन्य भाव से, कहीं और नहीं जाना है, उछल कूद नहीं मचानी है। तो जहाँ पूर्व श्लोकों में योग की गूढ़ प्रक्रियाएं बताई गई थी, वहीं यहाँ भगवान साधना का सरलतम हृदय प्रस्तुत करते हैं। अनन्य चेता, अनन्य का अर्थ है जिसके लिए भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय न हो। मीन्स इस देवी उस देवता हो, वो देवता इस काम के लिए, ये देवता उस काम के लिए, वो देवता, ऐसा न करना, ऐसा नहीं करना है। कहीं और न जाते हुए अनन्य भाव से परमात्मा में ही स्थित रहना है। तो यह बाहरी त्याग से अधिक भीतर की एकाग्रता है, इसको बनाना जरूरी है। अनन्यता का अर्थ यहाँ पे यह नहीं कि संसार छोड़ दो। अनन्यता जो बोल रहे हैं कि अन्य कहीं नहीं जाना है, मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उनमें ही लग जाना है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनमें लग ही नहीं सकते, क्योंकि वही सब कुछ है। तो सब कुछ छोड़ने की बात कहाँ से आती है? जो कुछ करते हो वहाँ पे वही है। तो अगर कुछ छोड़ते हो मतलब कि उसी को छोड़ रहे हो, इसलिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो संसार में रहते हुए अंतःकरण का केंद्र भगवान हो, ऐसा भाव होना चाहिए। सततम और नित्यसा, ये दो शब्द आए हैं। भगवान केवल कभी कभी उपासना की बात नहीं कर रहे हैं, वे कहते हैं कि हर समय, निरंतर, जीवन के प्रत्येक क्षण में क्या करना है? तो बार बार डिस्टर्बेंस, हेलो, डिस्टर्बेंस आता है बीच बीच में बार बार। अभी सही है? हाँ ठीक होता है, फिर होता है। हाँ अभी ठीक। अच्छा। सततम और नित्यसा, तो भगवान कभी कभी उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हर समय, निरंतर, प्रत्येक क्षण में, जप हो, कर्म हो, सेवा हो, ध्यान हो, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, किसी भी तरह का संघर्ष हो, हर स्थिति में भगवान की आंतरिक उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। तस्याहम सुलभः, तो भगवान बोलते हैं कि परमात्मा कोई दूरस्थ सत्ता नहीं है जो केवल कठोर तपस्वियों को मिले। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज उपलब्ध होता हूँ। नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्त योगी की बात कर रहे हैं। यहाँ योगी की नई परिभाषा दी गई है। योगी केवल आसन करने वाला, प्राणायाम करने वाला, वन में बैठ कर के साधना करने वाला, पर्वत पे बैठने वाला, केवल वही योगी नहीं होता। वास्तविक योगी मीन्स सच्चे हृदय का योगी कौन है? जिसका अंतःकरण निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, भगवान में लगा हुआ हो। तो जैसे कि उपनिषद कहते हैं, कठोपनिषद 1-2-23 और मुंडकोपनिषद 3-2-3, ये दोनों जगह पे एक ही बात आई है। यमे वैसा वृणुतु तेन लभ्य, अर्थात जिस साधक का हृदय पूर्ण परमात्मा की ओर मुड़ जाता है उसके लिए वो परमात्मा प्रकट हो जाता है।
तो प्रकटीकरण हम 11वें श्लोक में अच्छे से 11वें अध्याय में अच्छे से देखेंगे कैसे प्रकट होता है। तो यह श्लोक कहता है कि परमात्मा कठिन नहीं है। कठिन क्या है? मन की एकाग्रता और अनन्यता का भाव, उसको नियंत्रित कर लीजिए, सब कुछ सहज हो जाएगा। मन को एकाग्र कीजिए और इधर उधर मत भटकिए, अनन्य हो जाइए, अन्य कहीं नहीं जाना है। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तो एक और देख लेंगे श्लोक, नहीं तो यहीं पे क्लोज करेंगे। एक और श्लोक देखना है? ठीक है। 14वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज सुलभ होता हूँ। अब यहाँ पे स्वाभाविक रूप से प्रश्न बनते हैं कि भगवान को प्राप्त कर लेने पर, जब साधक भगवान को प्राप्त कर लेता है तो साधक को क्या प्राप्त होता है? अर्थात उस परमात्मा की स्थिति में जब वो पहुंचता है तो उस साधक को क्या प्राप्त होता है? क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है? परमात्मा की प्राप्ति मानव जीवन को किस अंतिम स्थिति तक पहुंचाती है? तो इसका उत्तर देते हैं। पढ़िए, श्लोक पढ़िए मीनाक्षी मैम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं भगवान? बोलते हैं कि महात्मनः माम उपेत्य परमां संसिद्धिं गता। महात्मा जो महान आत्मा है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक, साधक श्रेष्ठ कर्म ही करता है, तो इसलिए यहाँ पे महात्मा बोल के संबोधित किया गया है। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त हो करके। पिछले श्लोक में बता दिए हैं कैसे प्राप्त करना है उसको। साधक प्राप्त हो गया उसको, तो उसको प्राप्त होकर के क्या करते हैं? परमाम संसिद्धिम गता, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। मीन्स उससे बड़ी सिद्धि आपको और कोई नहीं है, सुप्रीम सिद्धि मिल गई। मीन्स परमात्मा की प्राप्ति को सिद्धि नाम दिया गया है। और किस प्रकार की सिद्धि? परमाम संसिद्धिम, उस परम समसिद्धि, उससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है। फिर क्या होता है? दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। दुखों का घर, इसे बोलते हैं किसको? इस मृत्यु लोक को, जहाँ पे जन्म और मृत्यु होती रहती है, बार बार आते जाते रहते हैं, भोगते रहते हैं, इसको दुखालय बोल रहे हैं, दुखों का घर। तो यहाँ पर तो सुख भी होता है, हमने योग दर्शन में अच्छे से पढ़ा है। सुख जो है परमानेंट सुख नहीं है, उस सुख के पीछे भी दुख लगा हुआ है। पहली तो बात है कि सुख जो प्राप्त हो रहा है उसके चले जाने का ही दुख है, पहला दुख यहीं पे आ जाता है। कहीं ये सुख चला ना जाए, ऐसे ही बना रहे, इसी बात का दुख है। तो इसीलिए भगवान ये दुखालय बोल रहे हैं, दुखों का घर है। जो सुख की अनुभूति हो रही है उसमें भी पूर्ण सुख नहीं है,
सुख का अनुभव होते हुए भी ये डर बना हुआ है कि कहीं ये सुख चला ना जाए, तो दुख ही है। अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवंती, बोल रहे हैं कि अशाश्वतम, जो कि शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है, परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो जो कि अशाश्वत है, स्थायी नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है, ऐसे दुख के आलय, दुख के घर में पुनर्जन्म न आपनुवंती, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, अर्थात फिर से उनका जन्म नहीं होता। इस दुखों के घर में उनका फिर से जन्म नहीं होता। तो यह श्लोक जो है गीता के मोक्ष तत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्घोष है। यहाँ भगवान संसार की वास्तविकता और भगवत प्राप्ति की परम अवस्था दोनों को स्पष्ट करते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान संसार को दो शब्दों दुखालयम, दुखों का घर, अशाश्वतम, पहला शब्द क्या बोले हैं, दुखालय, दुखों का घर है ये। उसको हमने देख ही लिया संक्षेप में, क्यों दुखों का घर है। लोग सोचेंगे कि सुख है यहाँ पे, तो दुख तो कुछ लोग हैं जो उनको कि दुख छूता भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हर एक सुख में वो भी दुखी होते हैं। हाँ, वो बाहर दिखता नहीं है। दूसरा शब्द बोले हैं अशाश्वतम। अशाश्वतम मीन्स जो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो संसार दुखों का घर क्यों है, यहाँ पे भी फिर से देख लेते हैं। यहाँ सुख दिखाई देता है, किंतु हर सुख के भीतर भय, परिवर्तन, वियोग, असुरक्षा, ये सब छिपा होता है, तो दुख ही है। इसका मतलब ये नहीं कि निराश हो जाइए, सब कुछ दुखी है तो क्यों यहाँ रहना, ऐसे मीन्स बेकार की बातें, इस तरह नहीं सोचना। ये निराशावाद नहीं है, निराश नहीं कर रहे हैं भगवान कि इस संसार से निराश हो जाइए, इस दुख में क्यों पड़े रहना है। भगवान संसार से घृणा नहीं सिखा रहे हैं, वे केवल ये बता रहे हैं कि संसार स्थायी आश्रय नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं है ये। जब कुछ अभी यहाँ पे स्थायी है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तित होता है, तो आप स्थायी कहाँ से हो सकते हो इसमें। अशाश्वतम, सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, विचार बदलते हैं। तो वही बता रहे हैं भगवान कि जहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, तो जब सब कुछ बदल रहा है तो वहाँ पे शांति स्थायी कैसे हो सकती है। शांति भी बदलती रहेगी, कभी कम शांति, कभी ज़्यादा शांति, कभी शांति भंग। तो स्थायी शांति तो वहाँ पे होगी ना, जो स्थायी है, परमानेंट है, जो बदलता ही नहीं। माम उपेत्य, अब भगवान अपनी बात बोल रहे हैं। भगवत प्राप्ति केवल किसी लोक में जाना नहीं है, यह चेतना का परमात्मा में पूर्ण जागरण है। ऐसा नहीं कि किसी और जगह पे जा कर के उसको मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। चेतना का पूर्ण जागरण है, किसमें, उस परमात्मा में, उसके भाव वाला हो जाना है, यही परमात्मा का मिलन है। भगवत प्राप्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, परम शांति, अनंत आनंद। वो आनंद, आनंद तो उसी को बोलते हैं जो समाप्त न हो, एक बार आ गया तो हो जाता नहीं, जो आता जाता रहता है, वो सुख और दुख है, आनंद नहीं है। तो आत्मा का अपने स्रोत में मिलन हो जाना, अर्थात जहाँ से आत्मा अलग होकर के, मीन्स अलग भी नहीं हुई है, बस ये शरीर का आवरण आ गया है, तो इस शरीर के आवरण से छूट करके फिर से उसमें
विलीन हो जाना, यह है परमात्मा की प्राप्ति। पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, और जब उसमें विलीन हो जाती है आत्मा तो उससे निकल के फिर बाहर नहीं आएगी। वो उसका क्या होगा कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी अलग पहचान ही नहीं बची। कैसे बोलेंगे कि इसी का पुनर्जन्म हुआ? तो पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, तो जब तक इच्छाएं और अज्ञान बने रहते हैं जीव पुनर्जन्म लेता है, अर्थात फिर से जन्म को प्राप्त होता है, पुनः जन्म लेता है। किंतु परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अर्थात जब ये आत्म तत्व उस परमात्मा में विलीन हो जाता है तो यह चक्र समाप्त हो जाता है, आना जाना बंद। पुनर्जन्म केवल शरीर का बदलना नहीं है, हर क्षण आसक्ति, वासना, अहंकार, ये सब हमें नए बंधनों में जन्म देते रहते हैं, और इनसे जब मुक्त हो जाते हैं तो इन सब का अंत हो जाता है, और इन सब का जब अंत हो जाता है तो वही परमात्मा में विलीन होना है। महात्मान, अब यहाँ पे महात्मा कौन है? महात्मा वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से पूजनीय हो, बाहरी दिखावे में मीन्स अंदर से भी वो अच्छा काम करता है, लेकिन बाहरी दिखावे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखावा करने से भी महात्मा नाम पड़ गया, ऐसा कुछ, ऐसा महात्मा नहीं। गीता के अनुसार महात्मा वह है जिसकी आत्मा सीमित स्वार्थ से ऊपर उठकर किसमें? परमात्मा में स्थित हो गई है। संसिद्धिम परमाम गतिम, परमाम गता। तो मानव जीवन में अनेक सिद्धियां हो सकती हैं, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, यात्राएं, जैसे जो कुछ भी हम अचीव करते हैं वो एक सिद्धि होती है। और आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत सारा अचीव करते हैं, वो भी सिद्धियां होती हैं, जिसको कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने विभूति योग करके चैप्टर में सारी सिद्धियों को बताया है, और बहुत हायर लेवल की सिद्धियां बताई हैं, ऊंचे लेवल की। तो यहाँ पे भी सिद्धियों की बात है, संसिद्धिम परमाम गता। तो अनेक सिद्धियां हो सकती हैं जीवन में, जैसे ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि, इस तरह की सिद्धि मीन्स कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं तो उससे सम्मान बढ़ता है। किंतु भगवान कहते हैं कि परम सिद्धि तो केवल एक है, वो है भगवत प्राप्ति। परम एक ही होता है, परम बहुत सारे नहीं होते। वो कौन है? भगवत प्राप्ति परम सिद्धि है। तो कठोपनिषद क्या बोलता है? कठोपनिषद में श्लोक आया है, मंत्र है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिता, जब हृदय की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब जीव क्या होता है? अमृतत्व को प्राप्त होता है। वही बात यहाँ पे भी भगवान ने बोली है। तो यह श्लोक कहता है कि भगवत प्राप्ति ही वह अवस्था है जहाँ आत्मा जन्म, मरण और दुख के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। तो आज कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 5 श्लोक पढ़े आज, और फिर क्लास का समापन करेंगे। चलिए 11 नंबर श्लोक से देखते हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने बोला, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो बोल रहे हैं कि जिस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञानी बोलते हैं, अर्थात जिस अविनाशी ब्रह्म के बारे में ज्ञानी वादन करते हैं, बोलते हैं, जिसमें राग द्वेष से रहित साधक प्रवेश करते हैं,
और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से साधक ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। फिर 12 और 13 नंबर 2 श्लोक एक साथ देखते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मान् मनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो बोलते हैं कि जो साधक इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थित होता है और क्या करता है, ओम इस एक अक्षर को ब्रह्म का जो कि उच्चारण है, ऐसा उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अगला श्लोक बोलते हैं। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बोलते हैं कि हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में जुड़े हुए साधक के लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 15वां श्लोक में बोल रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बोलते हैं कि महात्मा पुरुष, महात्मा साधक जो है, मुझे प्राप्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि कौन है? परमात्मा। और फिर इस दुःखालय अर्थात दुखों के घर और नश्वर संसार में अर्थात जो परिवर्तनशील संसार है, उसमें पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो इससे आगे वाला श्लोक कल नहीं, अगली कक्षा में देखेंगे। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम। बो डाउन योर हेड, दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।